एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 तक पढ़े थे, ठीक है। 3 भी शायद पढ़े थे लेकिन कंप्लीट सही से नहीं हुआ था, तो फिर से 3 को ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सही से। 336 और क्या था 64 54 यही ना है। और हमको फाइंड क्या करना था इसमें, एचसीएफ और एलसीएम, ये ना, और फिर चेक भी करना था, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, पहले हम इसका फैक्टर निकालते हैं। यू नो फैक्टर कैसे निकालते हैं, 2 से। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 2 6 जा 12, 2 8 जा 168 आएगा। फिर 2 से 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 2 से 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 3 7 जा 21। और यहाँ से इसको भी ले लो, 7 1 जा 7, ठीक है। फैक्टर समझ में आया। अब किसका निकालेंगे, 54 का। 54 का निकालते हैं 2 से, 2 2 जा 4, 1 2 7 जा 3 9 जा और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। कोई दिक्कत। फैक्टर निकालने के बाद क्या करते हैं, लिखते हैं पहले सिंस 336 का जो फैक्टर होगा हमारा, 336 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, देखो ध्यान से। 1 यहाँ पे देखो 1 मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे लिखते हैं, 1 लिखे। अब कितना 2 है बताओ, यहीं पे काउंटिंग कर लो कितना 2 है, 1 2 3। इसमें थोड़ा दूसरी तरह से ऐसे बताते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट, या फिर ऐसे ही बना देते हैं। आगे ना, आगे वाला में दूसरी तरह से लिख लेंगे, ऐसे ही बना 1 इंटू 2 2 2 2 2 2 2 इंटू 2 वो टाइम्स है, और 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 क्या है 54। 54 का क्या है फैक्टर, फैक्टर ऑफ 54 क्या होगा, और 2 1 लेते पहले, 1 इंटू 2 इंटू कितना, कै गो 3 है, 3 गो 3 है। तो बता तुम लोग एचसीएफ कैसे बनाते, बताओ। एचसीएफ क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर जो दोनों में मिलता है, यानी जो दोनों में मिलेगा वो निकालेंगे। 1 1 दोनों में मिल रहा है तो 1 निकाल लिए, मल्टीप्लाई डाल दिए, ठीक है। 2 भी दोनों में है तो 2 भी निकाल लिए, 3 भी दोनों में है 1 टाइम, और तो 1 टाइम 3 भी, यदि और एक 3 रहता तो निकाल लेते, कोई दिक्कत। एचसीएफ कितना आगे बताओ, 6। ये हमारा आंसर हो गया एचसीएफ निकालने के बाद। एलसीएम कैसे निकालेंगे बताओ दो। एलसीएम मतलब एचसीएफ में जो जो निकाले हैं ना, एचसीएफ में क्या निकाले, 1 2 3, उसको लिख दो 1 इंटू 2 इंटू 3। और क्या क्या छूट गया था, 1 तो ले लिए थे दोनों में, 2 भी ले लिए थे, और यहाँ से 3 भी ले लिए थे, और छूट गया क्या है, सारा ले लेंगे, जो छूटा हुआ है वो सारा ले लेंगे, ठीक है। ये तीनों मिला हुआ था, ये तीनों को भी लेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं, जो मिलता है उसको भी लेते हैं और जो छूट जाता है उसको भी लेते हैं। तो क्या छूट गया था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 2 3 जा 6, 2 3 6 दूना 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 गुना 63। ये आ गया 30 और 24, ये हमारा आंसर हो गया। चेक कैसे करते हैं बताओ, चेक कैसे करते हैं, चेक करते हैं। एचसीएफ क्या लेते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। यानी दो संख्या का प्रोडक्ट, दोनों संख्या कौन कौन है हमारे पास, यहाँ पे 336 और 54। 336 को 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम मतलब या एचसीएफ मतलब 6 मल्टीप्लाई 34। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने से पहले देखो इसके लास्ट में कितना है, इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौक 24, 2 आ रहा है, बच रहा है इतना हो गया, राइट।
अब क्या लास्ट में 4 है, यहाँ भी लास्ट में 4 आ रहा है, 6 4 जा 24, 4 है, इसका मतलब आई होप कि ये उतना ही होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 144 और ये हमारा क्या हो गया, चेक्ड हो गया। ठीक है, हाँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा क्या फाइंड करना है, HCF और LCM। सॉल्यूशन कहाँ से आ गया भाई, पहला क्वेश्चन आएगा ना। पहला क्वेश्चन क्या है, 12 15 और 21, 12 15 और 21 और 21। थोड़ा सा देखो अभी ना, एक ये दोनों मेथड से, यहाँ पे जो बताया जाएगा वो दोनों मेथड से बताया जाएगा, और आगे काम देने वाला ये वाला मेथड। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। चलो यहाँ बैठो, वहाँ पे चले जाओ, उस साइड में। देखो ध्यान से, पहले फैक्टर यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों मेथड से बताते हैं इसमें। ठीक है, पहले 12 का फैक्टर निकालो, 12 का फैक्टर निकालेंगे 2 से, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। फिर 15 का निकालो, 15 का क्या होगा, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, और फिर 21 का 3 7 जा 21। कोई दिक्कत, पहले सबका एक एक करके क्या करेंगे, फैक्टर, और यदि रहता तो नंबर और फैक्टर निकालते। अभी हम लोग कैसे बनाएंगे, HCF और LCM निकालना है ना। तो सबसे पहले 12 फैक्टर ऑफ 12 लिखेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू अभी जो बनाए उस मेथड से भी बनाएंगे और कुछ अलग मेथड से भी बनाएंगे। 15 का क्या होगा, 15 का क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 21 का क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 तो सब में आएगा कॉमन, 1 तो सब में आएगा, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखो HCF फाइंड कर, परफेक्ट आ रहा है ये वाला, देखो तो आ रहा है। HCF कैसे निकालते हैं, क्या रूल सीखे थे, अच्छा सटा उसको। हाँ, जो मिलता है, क्या क्या मिल रहा है, देखो तीनों में 1 1 है, 1 उठा लो, और क्या है 3 है, देखो यहाँ पे 3 भी है, 3 है। ये जो है ना, ये बाउंड्री लाइन तुम लोग नहीं देना, समझने के लिए हम ये घुमा रहे हैं सिर्फ। ठीक है, 3। तो HCF कितना हो गया हमारा, 3। नीचे आएगा बताओ, एक स्टेप आएगा, काफ़ी है। LCM क्या है, जो मिलता है उसको भी लेते हैं, जो छूट रहा है उसको भी लेते हैं। तो जो मिला 1 और 3 मिल रहा है, तो पहले 1 और 3 को ही लेते हैं, और छूटा क्या हुआ, क्या छूटा है, 2 और 2 छूट गया, तो इसको भी ले लो और 7 को भी ले लो। ठीक, 5 भी है, चलो 5 भी ले लो, मल्टीप्लाई करो, हो जाए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 120 है, 420, 3 दूना 6 दूना 12 और 5 60, 420 होगा। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट, और उसको सीखने के लिए दिमाग को थोड़ा खोल के बैठो। अब खोलेंगे कैसे, ये तुम लोग पे डिपेंड करता है। फर्स्ट टाइम क्या करना है, यहाँ तक तो काम करेंगे ही, थोड़ा दूसरा तरह से बोले थे ना कि यहाँ तक काम करेंगे, यहाँ तक काम करेंगे मतलब ये वाला काम करेंगे, और ये वाला काम करने के बाद देखो पहले किसका फैक्टर है, 12, तो लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 का क्या क्या हो जाएगा बताओ, कितना 2 है, एक तो कॉमन सब में ले लो, एक तो सब में ले लो, उसके बाद बताओ 2 कै ठो है, 2 ठो है, तो 2 पे पावर 2 लिखेंगे, यानी 2 ठो रहेगा तो 2 पे पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, और क्या है, 3 है, तो 3 अकेला है तो 3 भी लिख दो। लिखने समझ में आया, जितना नंबर रिपीट होगा उसको पावर में लिख देना। यदि यहाँ पे 10 तो 2 रहता है तो 2 पे पावर 10 लिखते। अब किसका लिखेंगे, 15 का। ध्यान से देखो, एक तो कॉमन सब में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो 3 कितना कै ठो है, एक ठो अकेला है तो 3 लिख दो, अकेला है तो, और यहाँ पे क्या 5 अकेला है तो क्या हो जाएगा, अकेला लिखना।
फिर क्या है 21, फिर यहाँ पे 1 लिखो और 3 लिखो और 7 लिखो। अब इस मेथड के लिए एक बातें याद रखना पड़ेगा। यदि HCF फाइंड करने बोलेगा, बोल ही रहा है, यदि HCF फाइंड करने बोलेगा तो हम लोग देखेंगे पावर, जो देखेंगे ना वो कौन सा पावर देखेंगे, मिनिमम, कम पावर लेंगे, यानी कम घात वाला लेंगे। यानी घात क्या लेंगे, घात कम लेंगे, या फिर बोल सकते हैं कम पावर, कम पावर लेंगे। कम पावर लेंगे तो क्या निकलेगा, कैसे लेंगे ये जानेंगे, अभी इतना ही जानो कि पावर कम वाला लेंगे, ठीक है। और एलसीएम जब निकालेंगे तो पावर ज़्यादा लेंगे, अधिक पावर वाला लेंगे। अधिक पर लग रहा है गोली है क्या रे, अधिक पावर वाला। यानी ये दो तरह का बुखार है। यदि एचसीएफ बुखार हो गया तो कम पावर वाला टिकिया मार लेना है। टिकिया समझ रहा है, गुड। और एलसीएम वाला आ जाएगा बीमारी तो अधिक पावर वाला। देखो इसमें तो दोनों बीमारी आने वाला है। तो फर्स्ट टाइम कौन बीमारी आ गया, एचसीएफ, और पीछे पीछे एलसीएम। आ जाओ दोनों, ये एचसीएफ और एलसीएम। आ जाओ यहाँ पे नहीं बैठो, डिस्टर्ब, यहाँ पे नहीं बैठो, यहाँ पे आ जाओ। मुकेश भी यहाँ पे आ जाओ। चलो देखो यहाँ पे एचसीएफ क्या होता है, चलो देखो यहाँ पे जब एचसीएफ निकालेंगे तो कम पावर वाला बोले थे क्या, तो बताओ कम पावर किस में है, सब में तो बराबर ही पावर है ना। यहाँ पे देखो सब में बराबर पावर है तो एक को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वैसा लेंगे जो तीनों में मैच करो, वैसा लेंगे जो तीनों में मैच करो। तीनों में क्या दिख रहा है, 2 पे पावर 2 है, इसमें 2 पे पावर 2 है, 2 है नहीं है, हटाओ। वैसा लेंगे जो तीनों में मैच करो, ठीक है। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बता कम पावर किस में है, सब में तो बराबर ही पावर है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 3 को ले लेते हैं। यहाँ अकेला 5 है, इसमें 5 है नहीं है, नहीं लेंगे। इसमें 7 है, इसमें 5 7 है नहीं है, मिल नहीं रहा है तीनों में, इसीलिए एलसीएम हमारा कितना हो गया। अब एलसीएम क्या होगा, अधिक पावर वाला लेंगे। लेकिन अधिक पावर वाला लेंगे क्या, तो पावर तो है ही नहीं, सब में एक एक पावर है। यहाँ पे देखो 2 पावर है, तो 2 पावर तो यहाँ पे है, तो 2 पे पावर कितना है 2, तो 2 पे पावर 2 है, यहाँ पे 2। क्या मिलाते हैं या फिर ले लेते हैं, सिर्फ मिला, इसमें नहीं मिलेगा, एलसीएम में नहीं मिलेगा, एलसीएम में नहीं मिला, मिलाते हैं एचसीएफ में। एलसीएम में क्या करते हैं, पावर देखो 2 पे पावर अधिक है ले लो, और यहाँ पे क्या है 3 पे पावर क्या है 1 है, 3 पे पावर क्या है 1 है, तो एक बार ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितना आया, 1 पावर सब में है ना, तो 1 ले लिया, अधिक से अधिक तो 1 है, कम से कम भी 1 ही है। और क्या लेंगे 5 ले लेंगे, और क्या लेंगे 7 लेंगे। देखो इस तरह से आया, और इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 420। ये हमारा आंसर हो गया। यदि नहीं समझ में आया तो इसके बाद वाला समझ 2 है ना, क्या है 17, ये तो सारा प्राइम है। 17 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, और 29 है, 29। यदि सब प्राइम नंबर रहेगा ना, देखो यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए सब प्राइम नंबर रहे तो उसका एचसीएफ 1 होगा, गुड। फैक्टर निकालते हैं हेमंत, ध्यान से देखो। 17 है, 17 को 17 से 1 टाइम में, फिर 23 को 23 से 1 टाइम में, और 29 को, ये तो मजाक कर रहा है क्वेश्चन हम लोग के साथ। 1 इंटू 17 23 का 1 इंटू 23 और 29, 1 इंटू 29। बताओ एचसीएफ कितना होगा 1। तीनों में क्या मैच कर रहा है, तीनों में जो मैच कर रहा है मतलब 1, ठीक है। और एलसीएम क्या होगा इसका 7। देखो तीनों अलग अलग है, जो जो मिला उसको लिखे, जो छूटा क्या छूटा था 17, और क्या छूटा था 23 और 29, ठीक है। कितना है मल्टीप्लाई किया है, गुड, थैंक यू। 11 3 3 9, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 8 9 और 25, 8 9 और 25 सॉल्व करते हैं, इजी। और ये बोले थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, एक न एक एग्जाम में एकदम गारंटी आएगा।
2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। 9 का फैक्टर करो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 25 का करो, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। चूँकि 8 का क्या होगा फैक्टर बताओ, 8 का क्या 2 2 2 1, या बोल सकते हो 1 2 2 और ये 2, ठीक है। 9 का फैक्टर क्या होगा, 9 का 1 3 3, 1 इंटू 3 इंटू 3। 25 का क्या होगा 1 इंटू 5 5। निकालना क्या है हमको, चूँकि एचसीएफ फाइंड करना। ये वाला लाइन आ रहा है क्या परफेक्ट। एचसीएफ क्या होता है अभी तो वही, ये तीनों में जो मिला, एक मिला तो एक लिख दिए, ठीक है। और कोई मिल रहा है क्या, कोई मिल ही नहीं रहा, तीनों में मैच करना चाहिए, कोई नहीं मिल रहा, यानी आंसर हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। नीचे लिखें एलसीएम क्या होगा बताओ, जो मिला उसको लेंगे और जो छूट गया था उसको भी लेते हैं एलसीएम में, ठीक है। क्या क्या छूटा, तीनों 2 छूटा था, तीनों को उठाओ। और क्या छूटा था यहाँ 2 तो 3 छूटा, इसको भी उठाओ। और यहाँ पे दोनों 5 को भी उठाओ, अरे और गुना करो। मुकेश बना लिया था क्या, बताओ तो कितना है 1800। आई होप कि 1800, विश्वास है तो उतार लो, नहीं तो गुना करके देख लो, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा इतना ही है। देखो यहाँ पे गिवन 4 नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको सीख लेना। वैसे हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। एचसीएफ किसका, ये 2 संख्या दिया हुआ है, मतलब 2 संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है ना। तो ये 2 संख्या यही दोनों है, 306 है और 657 है, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा कितना, एचसीएफ किसका निकाल के दिया है उन्होंने, अरे किसने, जिसने क्वेश्चन बनाया उसने 306 और 657 का एचसीएफ निकाल के तुमको दिया है, उसने भी कुछ मेहनत किया है। अरे एचसीएफ निकाल के दिया है 9, ठीक है। यानी सीधा सीधा बोल सकते हैं गिवन। हाँ, हालांकि काम उसने अधूरा किया, पूरा हम लोग करेंगे, ठीक है। एचसीएफ निकाल के दिया है दोनों संख्या कितना, और बोल रहा है कि बताओ हम एचसीएफ निकालें तो तुम एलसीएम निकाल के दिखाओ। मतलब आसान काम तो कर लिया, दोनों में जो मिलता है वो नहीं लिखा है, वो अब हार्ड निकालना है। और 2 संख्या क्या दो संख्या दिया हुआ है, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है ना। तो चूंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट क्या होता है इसका थ्योरम, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू क्या होता है, हिंदी से बोले तो 2 संख्याओं का गुणनफल। 2, ये प्रूव भी किए थे क्या क्वेश्चन बनाते समय, 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब ध्यान से देखो, जो कभी नहीं बनाया है वो देखो, थोड़ा ध्यान से, जो बनाया है वो भी देखो। 2 संख्या का गुणनफल मतलब कौन कौन संख्या है, 306 और 600, 306 इंटू 657 लिख दिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब ये दोनों को गुना कर दिए। आगे क्या है, बराबर एचसीएफ कितना दिया है 9, और निकालना क्या है एलसीएम, तो इसको खाली रखते हैं, कोई दिक्कत। अब एलसीएम को रखो यहाँ पे, एलसीएम रखेंगे, 9 गुना में है तो इधर क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, यानी 9 कहाँ जाएगा, इसके नीचे कटेगा, क्या कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 के 3, 3 दूना 6, फिर से कटेगा 3 से, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 34 गुना 657, 22 33 8, याद है आंसर। ये बना बना के सब याद हो जाता है। एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे, 34 गुना 657, 7 चौक 28, यानी 22 33 8,
ये याद कैसे है, रट्टा मारेंगे? अरे नहीं, एक्सपीरियंस बना बना के याद हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर n के लिए, नेचुरल नंबर n के लिए, मतलब यहाँ नेचुरल नंबर हो सकता है n के लिए, मतलब संख्या 6 से पावर n, मतलब n की जगह 1 2 3 4 5 डाल सकते हैं। और यहाँ पे यदि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी यहाँ पे डालेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा, वो जो अंक होगा वो किस पे समाप्त होगा? 0 पर समाप्त होगा। 0 पर समाप्त होगा मतलब ये वाला संख्या लिखे तो किस पे समाप्त हुआ? 0 पर। यदि हम ये वाला संख्या लिखे तो किस पे समाप्त हुआ? 2 पर। लेकिन यहाँ पे बोलता है 0 पर समाप्त होता है कि नहीं? कब? जब हम 6 पे लगाएंगे। किस पे? यदि 10 पे पावर हम कुछ भी लगाओ ना, 10 पे पावर लगा 1, तो देखना 10, क्या 10 से कटेगा? ये कट जाएगा। 10 पे पावर 2 लगाओ, क्या होगा आंसर? 100, क्या ये 10 से कटेगा? कट जाएगा। 10 पे पावर 2 लगाओ, 4 0, क्या कट रहा है? 10 से तो कट रहा है। यानी यदि वो 0 पे समाप्त होगा तो 10 से कटेगा। ठीक है, इतना सा समझ में आया कि 10 से कौन सा संख्या 10 से कटता है? जो 0 से समाप्त होता है। लेकिन यहाँ पे 10 पे पावर नहीं है। यदि 10 पे पावर नहीं है, किस पे पावर है? और एक होता है शांत और एक होता है अशांत। जिस तरह हम लोग बताए थे कि अभाज्य संख्या क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 2 पे पावर m होना चाहिए, यानी 2 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। 2 और 5 क्या होना चाहिए? यानी 2 और 5 दोनों से भाग, यानी 2 5 कितना होता है? 10। यानी यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगा तो उसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा? 2 और 5। पहली बात, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगा, इधर से समझो, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगा तो वो 10 से कटेगा। 10 से कटेगा तो वो 2 और 5 से भी कटेगा। इसका क्या कहना है? अंक किस पर समाप्त हो सकती है? 10 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन मार्क है क्या? नहीं है। वो बोलता है 10 पर समाप्त हो सकती है, तो हम लोग जानते हैं 10 पे समाप्त हो सकता है तो वो 10 से कटेगा, मतलब फैक्टर कितना आना चाहिए? 2 और 5। क्योंकि लिखेंगे 0 पर अंक, मतलब अंक जो है, अंक 0 पर समाप्त होने के लिए वह संख्या 0 पर समाप्त होती है, बोल सकते हैं 0 पर समाप्त होती है तो वह संख्या क्या होगा? होती है तो वह संख्या क्या होगा? 10 से विभाजित होगा, डिविजिबल, विभाजित होगा। क्या होगा? 10 से विभाजित होगा। यानी 10 से विभाजित होगा मतलब 2 और 5 से भी विभाजित होगा। कहाँ पे? 10 से विभाजित होगा, यानी 2 और 5 से भी विभाजित होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? 6 से पावर n दिया, मतलब इसका विभाजित करेंगे, 6 का फैक्टर करो। 6 का यदि हम फैक्टर करेंगे तो कितना आ रहा है? 2 और 3 आ रहा है। तो बता, 2 और 3 आ रहा है, आना चाहिए था कितना? 2 और 5, तब 0 पर समाप्त होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 और 3 आ रहा है, इसका मतलब 0 पर समाप्त नहीं होगा, बोल सकते हैं। इसीलिए संख्या क्या होगा? 0 पर समाप्त नहीं होगा। नोट करो।